आज की ये स्टोरी एक स्वीट कपल स्कॉट और एनी के बारे में है। बाय प्रोफेशन स्कॉट एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मार्केटिंग हेड होता है और एनी एक राइटर होती है। तो वो दोनों अपने अपने काम में काफी बिजी रहते थे, स्पेशली स्कॉट। पर फिर भी अपने इस बिजी शेड्यूल से कुछ समय निकाल कर वो लोग शादी कर लेते हैं और शादी के जस्ट बाद ही स्कॉट को काफी बड़ा प्रमोशन मिलता है, जिससे वो दोनों काफी खुश रहते हैं। और अब वो दोनों खुद का एक नया घर लेने के लिए प्लान करते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक नए घर के बारे में सुना था जो सिटी से काफी दूर था, और वो इतना दूर था कि स्कॉट को अपने ऑफिस आने जाने में 1 से 1.5 घंटे लग सकते थे। पर क्या कर सकते हैं, एनी को वो घर काफी पसंद था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग उस घर को देखने वहाँ पहुँचते हैं। वो घर देखने में तो काफी सुंदर था, बट थोड़ा सा पुराना था, क्योंकि इस घर का इंटीरियर डेकोरेशन काफी पुराना होता है। और हाँ, इसमें थोड़ा रूरल टच भी होता है, जो स्कॉट के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं था। पर देखा जाए तो कहीं न कहीं इस घर की यही स्पेशलिटी थी। शायद इसीलिए एनी को ये घर बहुत पसंद आता है। बट इस घर के ओनर के साथ उनकी फर्स्ट मीटिंग काफी ज्यादा स्ट्रेंज होती है, क्योंकि वो उन दोनों के सामने ही एक हिरन को मार डालता है और उनसे कहता है कि यहाँ रहने के लिए हमें शिकार करना आना चाहिए। और उसके बाद इस घर का ओनर चार्ली उस पूरे घर को दिखाता है और बताता है कि ये घर उसके दादाजी का है और उनके जाने के बाद वही इस घर की देखरेख करता आ रहा है। और इस घर में वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी कैसिडी के साथ काफी मेमोरेबल पल बिता चुका है। और 2 साल पहले ही उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, वो भी कैंसर से। और अब उसकी बेटी भी उसके साथ नहीं रहती है। उसकी बेटी जो कि फ्लोरिडा में रहती है, ये चाहती है कि चार्ली भी उसके साथ ही रहे, और इसी वजह से चार्ली को ये घर बेचना पड़ रहा है। बट स्कॉट को ये घर काफी ओल्ड फैशन जैसा लगता है, उसके फर्नीचर से लेके कर्टन और उसकी पेंटिंग सब कुछ। और इसके बावजूद चार्ली इस घर की काफी महंगी कीमत बता रहा था, इसलिए स्कॉट डायरेक्टली मना कर देता है। पर पता नहीं क्यों चार्ली खुद से आकर उनसे बात करता है और कीमत भी काफी कम कर देता है। और एनी के काफी इंसिस्ट करने के बाद स्कॉट को हाँ कहनी पड़ती है। ये लोग नेक्स्ट वीक ही उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं चार्ली भी सारी कीज हैंड ओवर करने के बाद फ्लोरिडा के लिए वहाँ से निकल जाता है। अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद ये दोनों अपने फ्रेंड्स माइक और उसकी वाइफ को डिनर पे इनवाइट करते हैं और पार्टी काफी देर रात तक चलती है। ड्रिंक के काफी देर के बाद माइक बैकयार्ड में जाता है टॉयलेट के लिए, और वहाँ पर वो कुछ अनकंफर्टेबल फील करता है, ऐसा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। मे भी शायद ये उसकी गलतफहमी हो सकती थी, मगर वो काफी डर जाता है, इसलिए वो घर की ओर भागता है। और जाते जाते माइक अपनी बची हुई सिगरेट वहीं पर छोड़ देता है और इस इंसिडेंट को माइक भुला देता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने घर जा रहा होता है, उसे अपनी गाड़ी की सीट पे एक सिगरेट मार्क दिखती है, जो पहले वहाँ पर नहीं होता है, और जिसे देखकर माइक काफी अपसेट रह जाता है, क्योंकि ये गाड़ी उसकी जान से भी बढ़कर होती है और वो गाड़ी में कभी भी स्मोक नहीं करता है। बट स्कॉट और एनी उसकी इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो तो बस अपने घर को रेनोवेट कराना चाहते थे, वो भी अपने अकॉर्डिंग। आफ्टर ऑल ये उनका अपना ड्रीम हाउस जो होता है। बट एक दिन एनी को भी ऐसा लगता है जैसे इस घर के पुराने ओनर को इस घर से कुछ ज्यादा ही लगाव है, इसीलिए शायद वो इस घर से पीछा नहीं छुटा पा रहा था। क्योंकि वो देखती है कि चार्ली गार्डन को साफ कर रहा होता है, और चूंकि स्कॉट वहाँ पर नहीं रहता है तो वो उसे इनडायरेक्टली मना करती है ऐसा करने से। तभी चार्ली उसे बताता है कि वो अभी कहीं नहीं जा रहा है और उसका जाना पोस्टपोन हो चुका है, इसलिए वो पास के एक होटल में रह रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि हर रोज वो जंगल में शिकार खेलने आता ही है, तो कहीं न कहीं उसकी नजर इस घर पे पड़ी जाती है और उसने नोटिस किया है कि गार्डन की घास काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए वो खुद से ही कट करने आ गया। एनी काफी सॉफ्ट हार्टेड रहती है, इसलिए वो चार्ली की कंडीशन काफी अच्छे से समझ जाती है। वो समझती थी कि चार्ली काफी समय से इस घर में रहता आ रहा है और वो इस समय अभी अकेला है, और उसका इस घर से रिश्ता काफी आसानी से नहीं टूट सकता, इसलिए वो उसे एक वेलकम पार्टी पे इनवाइट करती है। बट स्कॉट चाहता था कि चार्ली वहाँ पर ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चार्ली वहाँ पर आता है, वो भी सबसे पहले, और जब स्कॉट उस घर का न्यू लुक दिखाता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं।
और माइक जब इस बात पे अप्रिशिएट करता है तो चार्ली से ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो सोचता है कि सामने रखी वाइन की इस बोतल को मैं इसी के सर पे दे मारूं, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है कि घर को किस तरीके से रखा जाता है। सिर्फ यहाँ पर एनी ही है जो समझदार है। और उस दिन की तरह माइक फिर से एक बार स्मोक करने बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे चार्ली भी चला जाता है, जो काफी ज्यादा स्ट्रेंज था क्योंकि वो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव कर रहा था। और उसके इस बिहेवियर से माइक समझ जाता है कि ये बंदा अभी भी इस घर को अपना ही मानता है, शायद इसीलिए वो इस घर पे नजर भी रखता है। हो ना हो उस दिन चार्ली ही छुपकर देख रहा था, क्योंकि जब माइक ने उसकी प्रॉपर्टी खराब की तो चार्ली ने भी उसकी कार का वही हश्र किया। माइक ये सारी बातें बाकी सबसे भी कहता है, बट कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है। माइक काफी ज्यादा श्योर था, इसलिए वो स्कॉट के साथ जंगल में निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि हो ना हो चार्ली उन पर अभी भी नजर रख रहा होगा। वो दोनों कुछ दूर जाते हैं और वहाँ रोड पर उन्हें एक कार नजर आती है जिसकी लाइट अचानक से ऑन होती है और वो कार इन लोगों को देखकर वहाँ से चली जाती है। अब स्कॉट डाउट में आ जाता है कि ये चार्ली था या कोई और, मगर कोई तो था। इसलिए स्कॉट नेक्स्ट डे ही सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराता है, बट इसमें भी चार्ली को प्रॉब्लम होती है और पता नहीं कहां से वो आ जाता है और ये कहता है कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे लोकल के बच्चे हैं जो रात में जंगल में आके पार्टी करते हैं, इसलिए कैमरे की कोई जरूरत नहीं है। इस पर स्कॉट काफी गुस्सा हो जाता है, पर वो चार्ली को समझा नहीं पाता है कि वो घर अब उसका नहीं बल्कि उनका है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। चार्ली को उनकी बातों में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इसकी परमिशन। वो तो समझ ही नहीं पाता कि कोई बंदा इतना इरिटेटिंग कैसे हो सकता है। इन सभी रीजन से स्कॉट की तो रातों की नींद उड़ जाती है, इसलिए वो एक रात बाहर जाके जंगल में चेक करता है और वाकई उसे बच्चों की ही आवाज सुनाई देती है। इस पर स्कॉट थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, पर शायद वो देख नहीं पाता है कि चार्ली उससे थोड़ी दूर ही पर खड़ा रहता है। हो सकता है उस रात चार्ली उनके घर पर घुसा हो। बट नेक्स्ट डे स्कॉट और एनी जब घर की शॉपिंग करके वापस लौट रहे थे तो वो देखते हैं कि चार्ली उनके घर के सामने ही खड़ा है, वो भी हाथ में गन लेकर, और वो ऐसा शो कर रहा था मानो वो उन दोनों का वेट कर रहा हो वहाँ पर। चार्ली के हाथ में गन देखकर स्कॉट को काफी बुरा लगता है और वो उस पे चिल्लाने लगता है, क्योंकि इसी की वजह से बचपन में उसके भाई की डेथ हुई। इस बार स्कॉट चार्ली से डायरेक्टली कह देता है कि वो इस घर को अपना ना समझे और वो इस घर में आने से पहले परमिशन ले, और अगर उसे इस घर में आना है तो पहले वो कॉल करे। ऐसे कभी भी वो यहाँ पर नहीं आ सकता है, क्योंकि ये अब उनका घर है, उसका नहीं। एनी को स्कॉट के इस बिहेवियर से काफी बुरा लगता है, पर क्या कर सकते हैं, स्कॉट उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से वो एनी को देखता था उसकी नजर काफी ज्यादा गंदी होती है। मगर एनी इस बात से अनजान होती है। क्रिसमस का टाइम चल रहा था, उधर एनी और स्कॉट में उस बात से लेकर थोड़ी बहस हो जाती है, इसलिए स्कॉट चुपचाप ऑफिस चला जाता है और एनी को ही पूरा घर डेकोरेट करना पड़ता है। बट ज्यादा देर तक वो अकेले डेकोरेट नहीं कर पाती है, क्योंकि चार्ली वहाँ पर हाजिर हो जाता है और वो उसकी हेल्प करता है। साथ ही साथ वो एक वाइन की बोतल भी लेकर आता है, जिसे एनी उसके साथ शेयर करती है। बातचीत करते करते काफी लेट हो चुकी थी, बट स्कॉट अभी तक नहीं आया था। तभी स्कॉट का एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ते ही एनी थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि यूजुअली स्कॉट कॉल करता है, मैसेज नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने मैसेज किया था तब वो किसी लड़की के साथ में था। और इस मैसेज से एनी काफी गुस्से में आ जाती है। चार्ली इसी बात का फायदा उठाता है और वो एनी के साथ और टाइम स्पेंड करता है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि चार्ली का एनी को लेकर ऑब्सेशन बढ़ता ही जा रहा है, जो आगे चलकर खतरनाक भी हो सकता है। अब जब स्कॉट घर आता है तो एनी और स्कॉट में काफी लड़ाई होती है और वो दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि बिजली की तेज चमकने की आवाज आती है, जिस पर हमें चार्ली दिखाया जाता है। वो उन पर नजर रख रहा होता है, पर स्कॉट इस बात से अनजान होता है। उधर एनी भी उठकर आ जाती है। तभी स्कॉट उसे बताता है कि हो ना हो चार्ली इसी घर में है। तभी एनी इस बात पे इनकार कर देती है, क्योंकि वो कहती है कि हमने सभी घर के लॉक्स चेंज कर दिए हैं और सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल है, ऐसे में कोई हमारे घर कैसे घुस सकता है। लेकिन वो तो घुस चुका था, गॉड नोज हाउ।
एक्चुअली वो एनी को लेकर पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो चुका था और वो खुद को उस घर में आने से रोक ही नहीं पा रहा था। अब उस इंसिडेंट से स्कॉट को एक फायदा होता है और उनका पैचअप फिर से हो जाता है। तो वो लोग रात में साथ में डिनर करने का प्लान करते हैं, बट उससे पहले ही स्कॉट को एक शॉप में एक आदमी मिलता है जो उनका ही पड़ोसी होता है और वो उन्हें बताता है कि चार्ली से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं और उसकी वाइफ ने सुसाइड नहीं किया बल्कि ये मर्डर भी हो सकता था, पर चूंकि पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिला इसलिए चार्ली बच गया। अब ये सारी बातें स्कॉट एनी को बताता है, बट एनी उसकी बातों पे कोई भी बिलीव नहीं करती। वो लोग जिस रेस्टोरेंट में गए थे उसके पास ही में था द रॉयल होटल और चार्ली ने कहा था कि वो यहीं स्टे कर रहा है, इसलिए स्कॉट ड्रंक हालत में वहां जाता है और चार्ली की काफी इंसल्ट करता है और उससे कहता है कि मेरे घर और मेरी बीवी से दूर रहना, बट चार्ली उस समय तो कुछ नहीं कहता है। लेकिन अगली सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम स्कॉट को कोई गाड़ी से टक्कर मार देता है, जिससे स्कॉट को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब स्कॉट को शक हो जाता है कि हो ना हो ये सब चार्ली का ही काम है, इसलिए वो माइक को फोन मिलाता है और चार्ली के बारे में सब कुछ पता करने के लिए कहता है। अब जब माइक उसे बताता है तो स्कॉट के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि इस चार्ली के काफी लीगल केस पेंडिंग होते हैं और इसने टैक्स में भी काफी गड़बड़ कर रखी होती है। इसने लोगों से कई ज्यादा उधार ले रखे होते हैं और इसका बिजनेस पूरी तरीके से डूब चुका होता है। ये पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो चुका होता है और वो घर जिसमें वो रह रहे हैं वो इसकी जान है और उसे उस घर को मजबूरन बेचना पड़ा। शायद इसी वजह से वो चाह कर भी उस घर को नहीं छोड़ पा रहा है। स्कॉट माइक को बोलता है कि वो एनी पर नजर रख और जब तक माइक वहाँ पर पहुँचता चार्ली वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। पता नहीं कैसे, बट उसको पता था कि स्कॉट का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो एनी को कंपनी देने आ गया था, वो भी पिज्जा के साथ। इसलिए एनी भी उसे जाने के लिए नहीं कह सकी। माइक को चार्ली की गाड़ी दिख जाती है, इसलिए वो अपनी कार काफी दूर पार्क करता है और बैकयार्ड से उन पर नजर रखता है, बट द ट्विस्ट इज चार्ली उसे देख लेता है। इसलिए चार्ली एनी को बताता है कि बाहर कोई टीनेजर है और वो उसे भगाने जा रहा है, पर एक्चुअली चार्ली का इंटेंशन तो कुछ और ही था। वो माइक को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि एक बार जो मैं खो चुका हूँ, मतलब एक फैमिली, वाइफ और एक प्यारा सा घर, उसे फिर से पाने का मौका मिला है। वो इस सेकंड चांस को मिस नहीं करना चाहता है और कोई भी अगर उनके रास्ते में आएगा, चाहे वो माइक हो या स्कॉट, उन्हें ही पीछे हटना पड़ेगा। अब माइक कुछ भी कहे उससे पहले ही चार्ली उसे कुल्हाड़ी से मार डालता है। वहीं दूसरी ओर स्कॉट काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो माइक को लगातार कॉल कर रहा था, बट उसका उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है। इसलिए सुबह होते ही स्कॉट घर के लिए निकल पड़ता है। उधर हम एनी को देखते हैं जो बाथरूम में नहा रही होती है और एक बार फिर से चार्ली उस घर में घुस जाता है और वो एनी को गंदी नजर से देख रहा होता है। घर पहुंचकर स्कॉट सबसे पहले एनी से माइक के बारे में पूछता है और जब उसे ये पता चलता है कि माइक नहीं बल्कि चार्ली कल रात आया था, तो उसका शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि चार्ली को कैसे पता चला कि स्कॉट का एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए स्कॉट उसकी पुलिस कंप्लेन करा देता है। उधर स्कॉट माइक के बारे में पता करने के लिए अपने एक कॉमन फ्रेंड के पास जाता है, जहां उसने माइक को भेजा था चार्ली के बारे में पता करने के लिए। वहां से उसे माइक के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता है, पर वहां से उसे चार्ली की बेटी के बारे में कुछ पता चलता है और वो ये होता है कि चार्ली की बेटी ने 2 साल पहले ही अपना नाम चेंज कर लिया है। साथ ही साथ स्कॉट को उसका नंबर भी मिल जाता है और जब स्कॉट उसे कॉल करता है तो वो अपने पापा का नाम सुनते ही फोन कट कर देती है, पर कई बार कॉल करने पर वो बताती है कि वो काफी खतरनाक इंसान है, वो एक साइकोपैथ है, उसने उसकी माँ का खून किया है और फिर वो दुनिया के सामने उसे सुसाइड बता देता है। इसलिए उसका अब उससे कोई कनेक्शन नहीं है और वो फ्लोरिडा में नहीं बल्कि कहीं और रहती है। उससे बात करके स्कॉट इतना तो समझ गया था कि वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उधर पुलिस भी चार्ली को ट्रेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने रॉयल होटल में कभी चेक इन किया ही नहीं। मतलब फिर से एक झूठ। स्कॉट तुरंत घर की ओर बढ़ता है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि उधर चार्ली घर में फिर से घुस चुका था और इस बार तो वो एनी को डायरेक्टली प्रपोज करता है। एनी इस बात पे थोड़ा सा समझदारी से काम लेती है और उसे किसी तरीके से घर से बाहर निकाल देती है, मगर तभी एनी को कुछ आवाजें सुनाई देती है, मानो कोई गेट खुल रहा है और फिर बंद हो रहा है।
और जब वो चेक करने जाती है तो पाती है कि उसके बाथरूम के बाहर जो स्टोरेज रूम है वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा है। और जब एनी अंदर की ओर झांकती है तो वो अचानक से नीचे गिर जाती है और यहीं पर होता है चार्ली का असली रूम, जहाँ पर वो इतने दिनों से छुपा हुआ था और वो एक्चुअली वहीं पर रह रहा था। वो सिर्फ खाना खाने के लिए रॉयल होटल जाया करता था। उसी रूम से एक रास्ता बाहर की ओर जा रहा था और एनी भी उसी रास्ते की ओर आगे बढ़ रही थी। तभी उसे अचानक माइक की लाश दिखती है। उसे देखते ही वो काफी ज्यादा डर जाती है, पर किसी तरीके से वो आगे की ओर बढ़ती है। चलते चलते वो सुरंग की एंड तक पहुंच जाती है जो उनके वर्क शेड में था। मतलब चार्ली यहीं से घर के अंदर जाया करता था। अब गेट खुला हो या बंद उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जैसे ही एनी बाहर की ओर झांकती है चार्ली उसे देख लेता है। अब चार्ली एनी पे अटैक कर देता है और उसे बेहोश करके उस पर रेप अटेम्प्ट करता है। पर तब तक वहाँ पर स्कॉट आ चुका था और स्कॉट की आवाज सुनते ही चार्ली एकदम पागल सा हो जाता है और वो एनी के हाथ पैर बांध कर नीचे जाता है उसे संभालने। दोनों में काफी हाथापाई होती है और चार्ली स्कॉट को मार कर बेहोश कर देता है और एक बार फिर से एनी के पास जाता है, उस पे हमला करता है। वो एनी को मारने की कोशिश करता है। उधर स्कॉट जैसे ही सेंस में लौटता है वो तुरंत अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागता है। दोनों में फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है, मगर ये पागल एक बार फिर से स्कॉट पे भारी पड़ रहा था। तभी एनी पीछे से एक चाकू से चार्ली को स्टैप कर देती है और वो उसी कंडीशन में जाता है गन लाने। उधर स्कॉट और एनी उस घर से भागने की कोशिश करते हैं। वहीं चार्ली तो मानो पागल सा हो गया था, क्योंकि उसे जो सेकंड चांस मिला था वो उसे खोना नहीं चाहता था। मगर स्कॉट भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो एनी के साथ एक रूम में छिप जाता है और जैसे ही चार्ली अंदर आता है स्कॉट उस पर बैग से वार करता है और उससे उसकी गन भी छीन लेता है। चार्ली एकदम श्योर होता है कि स्कॉट उस पर वार नहीं करेगा, मतलब वो उसे जान से नहीं मार सकता क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। मगर शायद वो ये भूल जाता है कि कोई भी इंसान अपनी सेफ्टी, स्पेशली अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकता है और उसमें हिम्मत अपने आप ही आ जाती है, और स्पेशली जब उनका सामना एक साइकोपैथ से हो। अब एनी पुलिस को कॉल करके ये बताती है कि एक घुसपैठिया उनके घर में घुस गया था और सेल्फ डिफेंस में उसके हस्बैंड ने उसे शूट कर दिया है। तभी स्कॉट सच में चार्ली को शूट कर देता है। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर। आपको हमारी मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट मूवी में। टेक केयर एंड बाय बाय।